नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अगर आप शांति चौक की ओर जा रहे हैं मकबरा से, या फिर शांति चौक से मकबरा आ रहे हैं, वह भी रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच, तो जाम के झाम से आप निश्चित परेशान होंगे। जाम का जो मुख्य कारण है वो नीलकंठ मैरिज लॉन में लगी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी में हुई भीड़ और भीड़ के बाद प्रदर्शनी स्थल के बाहर खड़े ई रिक्शे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ई रिक्शे यहाँ पर पूरी तरह से सड़क पर अराजक होकर के खड़े हो जाते हैं। ना तो पुलिस इनको देख पाती है और ना ही यातायात पुलिस। स्थिति ये होती है कि अगर आपको कहीं जाना है तो ड्रीम लैंड प्रदर्शनी के सामने नीलकंठ के पास जब आप पहुंचेंगे तो ये ई रिक्शा आपके रास्ते को रोक देंगे। सेम यही हाल सीसमन गार्डन का है जो देवकाली में है। देवकाली पुलिस चौकी के ठीक बगल एक प्रदर्शनी और लगी हुई है। यहां भी अराजकता फैल जाती है रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में, क्योंकि ई रिक्शा पूरी सड़क को घेर कर खड़े हो जाते हैं। प्रदर्शनी देखने आने वाले ई रिक्शा की सवारी पसंद करते हैं, लिहाजा सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा लाइन से देवकाली तिराहे से लेकर के पुलिस चौकी देवकाली तक खड़े रहते हैं। ना तो इन्हें पुलिस देखती है और ना ही प्रदर्शनी वालों ने कोई इंतजाम ऐसा कर रखा है कि वो पार्किंग दे सकें। सीसमन गार्डन में प्रदर्शनी की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि लोग अगर यहाँ आएंगे तो ई रिक्शे से आएंगे या अपने साधन से। पार्किंग है नहीं, लिहाजा सड़क पर अराजकता फैल जाएगी। जाम लगता है, घंटों लोग जाम में परेशान रहते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस जिसके लिए रास्ता देना जरूरी होता है वो भी फंस जाती है और लोग परेशान होते हैं। इनके गुर्गे बाहर डंडा लेकर बैठे रहते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं सीसमन गार्डन के बाहर, और ये अंदर की तस्वीर। कहीं भी कोई इंतजाम नहीं है पार्किंग की, फिर भी यातायात पुलिस और पुलिस को यह सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिल्मी सितारों की रामलीला का आगाज 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन लक्ष्मण किला रामलीला मैदान पर विधि विधान पूर्वक आज संपन्न हुआ। भूमि पूजन अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी, लक्ष्मण किला के महंत मैथिली शरण महाराज और भाजपा के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और भगवान राम का पात्र निभाने वाले कलाकार के द्वारा संपन्न हुआ। दरअसल 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला शुरू होगी। तो वहीं इस बार ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होगा, जिसमें फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां रामलीला के विभिन्न पात्रों पर अभिनय करेंगी। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने बताया कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। इस बार परशुराम की भूमिका में सांसद मनोज तिवारी, केवट की भूमिका में सांसद रवि किशन तथा गजेंद्र चौहान, राजा जनक की भूमिका में गिरजा शंकर दशरथ, बिंदुदारा सिंह हनुमान की भूमिका में होंगे, जबकि शहबाज खान रावण की भूमिका का अभिनय करते दिखाई देंगे। राम की भूमिका निभा रहे राहुल बुच्चर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्हें भरपूर प्यार मिलता है। हर बार यहां पर आकर रामलीला और फिर भूमि पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हम यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। अयोध्या की रामलीला का इस बार 3रा वर्ष है। बता दें कि रामलीला के भूमि पूजन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आना संभावित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। इस बार लगता है 35 करोड़ का रिकॉर्ड टूटेगा लाइव दर्शकों का, और मैं माननीय विधायक जी का, महाराज जी का, योगी जी का और उप डिप्टी सीएम उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें इतना प्यार मिलता है कि हम बार बार हर बार यहीं पर आके लीला करने का हमारा मन करता है। और लीला ही नहीं, भूमि पूजन भी करके पूरा विधि पूर्वक हमें करने का सौजन्य महसूस होता है और हमें अच्छा लगता है ये चीज़। और माननीय विधायक जी, हमारे महाराज लक्ष्मण किलाधीश और राम की भूमिका निभा रहे राहुल बुच्चर, दीक्षा रैना माता सीता की भूमिका निभा रही हैं, और गणमान्य व्यक्ति हमारे मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, और इस बार परशुराम की भूमिका मनोज तिवारी, केवट की भूमिका रवि किशन,
और गुही पेंटल जी जो मामा सुकुंजी का रोल निभाते थे वह व्यापार में आई मंदी के कारण और निवारण के लिए एसआईटी के तर्ज पर कमेटी बनाने के संबंध में एक ज्ञापन आज व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल की अगुवाई में व्यापारियों ने सांसद लल्लू सिंह को सौंपा। सुशील जायसवाल ने बताया कि वर्तमान समय में खुदरा व्यापार से जुड़े सभी वर्ग के व्यापार एवं उद्योगों में पिछले कई महीनों से 30% से 60% तक गिरावट बनी हुई है। यदि यह मंदी लंबे समय तक चली तो व्यापार समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसका बड़ा कारण है ऑनलाइन व्यापार, जो कि वर्ष 2017 में लगभग $4 बिलियन का था, आज करीब 10 गुना बढ़कर $20 बिलियन पहुंच गया है। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन आज व्यापार अधिकार मंच ने सांसद लल्लू सिंह को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में व्यापारी नेता विश्व प्रकाश रूपन, शैलेंद्र सोनी रामू, मोहित सिंह पाबी, मनोज अग्रवाल, विकास अग्रवाल, ध्रुव गोयल, दयाल यादव, साबिर राइन सानू, प्रशांत जायसवाल आदि मौजूद रहे। शहर में आज 70वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव की भव्य शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सिंधु सेवा समिति के तत्वावधान में 70वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव में शोभा यात्रा संत नवल दरबार से हरी झंडी दिखाकर संस्था के संरक्षक ओम प्रकाश अंधानी, गिरधारी चावला, अध्यक्ष मोहन मध्यान, उपाध्यक्ष अमृत राजपाल, सुरेश पंजवानी ने प्रारंभ कराई। महोत्सव में शोभा यात्रा के आगे महापुरुषों और संतजनों के चित्र और राजस्थान की मशहूर अलवर पर छेज डांडिया पर युवाओं ने नृत्य करके सबका मन मोह लिया। पहली झांकी प्रभु झूलेलाल बाहिराड़ा साहिब पर श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर दर्शन किया। शोभा यात्रा रामनगर से नाका, मकबरा, फतेहगंज चौक, रिकाबगंज होते हुए लक्ष्मी स्वीट हाउस के बाद गुप्तार घाट पर जाकर विसर्जित हुई। उक्त अवसर पर रामनगर में पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और भाजपा नेता अमल गुप्ता ने मकबरा पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने प्रभु झूलेलाल के दर्शन पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। आम जनमानस को छूने वाली विभिन्न जनहित से जुड़ी प्लास्टिक का बहिष्कार, ऑनलाइन का बहिष्कार, भ्रष्टाचार समाप्त, ईश्वर एक रूप अनेक, घर घर हर घर तिरंगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा आदि झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का अनेक सामाजिक संस्थाओं जैसे श्री श्री महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति आदि के अलावा सर्व समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रभु झूलेलाल की शोभा यात्रा का आज जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। रिकाबगंज में मेयर पद के संभावित प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने जुलूस का यहां पर शोभा यात्रा के दौरान स्वागत किया, फूल वर्षा कराई और उन्होंने इस अवसर पर सभी को बधाई दी। शरद पाठक बाबा ने प्रभु झूलेलाल और सिंधु समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक और अन्य लोग मौजूद थे। बता दें कि आज शहर में प्रभु झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसका जगह जगह पर लोगों के द्वारा स्वागत किया गया था। जिला अस्पताल के सामने झूलेलाल की यात्रा का जो है स्वागत किया गया। हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पुष्प वर्षा करके और माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। और मैं तहे दिल से बधाई देता हूं अपने सिंधी भाइयों को कि जो इस तरीके का त्यौहार 3 वर्ष के बाद पुनः मना पा रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों की झांकियाँ निकली हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सामाजिक कुरीतियों की झांकियाँ निकाल करके इन्होंने देश के नागरिकों को और ज़िले के नागरिकों को जो है ये समझाने का प्रयास किया कि आप इस प्रकार से बनिए कि समाज में आपके जाने के बाद भी आपकी चर्चा और आपके कदम जिस कार्यक्रम में आपने जिस तरीके से आपने समाज को एक नई दिशा दी, उसी प्रकार से हम लोग उसका जो है पालन करेंगे। आज मित्र मंच की ओर से क्या बधाई देंगे? मित्र मंच की ओर से मैं अपने सिंधी भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम है आपका? शरद पाठक बाबा, प्रत्याशी अयोध्या मेयर। अयोध्या धाम में प्रभु झूलेलाल की शोभा यात्रा के मौके पर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सुरक्षा की कमान स्वयं एसपी सिटी मधुबन सिंह ने संभाल रखी थी। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरे जुलूस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए।
बता दें कि प्रभु झूलेलाल महोत्सव में प्रत्येक सिंधी घरों मंदिरों में 40 दिन तक चले पूजन के उपरांत आज अयोध्या धाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान जहां एक ओर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकले सिंधु बंधुओं ने इसमें उत्साह दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्थानों पर इनका स्वागत भी हुआ। के द्वारा आज झूलेलाल जयंती या पर्व मनाया जा रहा है। इसमें शोभा यात्रा निकाली जा रही है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जुलूस है, इसमें लगभग 9 झांकियाँ हैं। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, दाएं बाएं सिक्योरिटी बॉक्स के रूप में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इसके अलावा मार्ग में अलग अलग चौराहों तिराहों पर उप निरीक्षकगण और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ड्यूटी में लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा है। इंस्पेक्टर कैंट को कह दिया गया है ड्यूटी लगाने के लिए, पहले से वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है। जुलूस के साथ जो लोग हैं वो इस जुलूस को सकुशल वहाँ तक ले जाएंगे। इस महोत्सव पर मैं सभी को, सिंधी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 70वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव की जनपदवासी प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई, शुभकामनाएं। सिंधु सेवा समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रभु झूलेलाल महोत्सव मना रही है। इसमें 6 झांकियां हैं, प्लास्टिक बैन, ईश्वर एक रूप अनेक और तमाम झांकियां हैं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। और प्रभु झूलेलाल सभी के जीवन में खुशहाली, तरक्की लाए। सिंधु सेवा समिति की ओर से मैं सभी के ईश्वर के, प्रभु झूलेलाल के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि देश और प्रदेश तरक्की, उन्नति की राह पर बढ़े और सभी निरोगी रहें और देश और प्रदेश उन्नति करे। जय हिंद, जय भारत। नाम पर अमृत राजपाल, उपाध्यक्ष हूँ सिंधु सेवा समिति का, पूर्व मंत्री था उत्तर प्रदेश सरकार में। कहाँ तक जाएगा? जुलूस रामनगर से निकल के मकबरा, फतेहगंज चौक होते हुए रिकाबगंज से पुलिस लाइन पे वहाँ लक्ष्मी स्ट्रीट पे समाप्त होगा। उसके बाद गुप्तार घाट पे झूलेलाल का महोत्सव 17वां झूलेलाल महोत्सव है जो बहुत खुशी से निकलता है। गुप्तार घाट में इसका वो होता है समापन, और बीच में हमारी दुकान पड़ती है तो मैं उसकी सेवा में खड़ा हुआ हूँ। कौन सा प्रतिष्ठान है आपका, किस नाम से? मदर सेल्स एंड मार्केटिंग, और उसकी मैं सेवा करता हूँ। एक झूलेलाल का सेवादारी हूँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। किस तरह स्वागत कर रहे हैं आप लोग? किस तरह? झांकियों को मैं आइसक्रीम खिला रहा हूँ सबको, जितने भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। कौन लोग सहयोगी हैं आपके? हमारे विजय लखमानी हैं, प्रकाश नंदवानी हैं, बलदेव वाडवानी हैं, सुनील रामानी है, बुद्धिपाल प्रजापति जी हैं और विधायक के प्रतिनिधि अमल जी अपने हैं। क्या नाम है? राजू रामानी। मैं पूरे प्रदेश, पूरे देश को झूलेलाल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारा झूलेलाल का जुलूस 70वां झूलेलाल का जुलूस मनाया जा रहा है पूरे उत्साह के साथ। आप देख ही रहे होंगे कि कितनी पब्लिक है, लाखों लोग पब्लिक अपनी भी कितनी मेहनत करके तरह तरह की झांकियाँ सजाई जा रही हैं, कितनी मेहनत की जा रही है। और मैं सबको बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों को झूलेलाल के जुलूस की बहुत बहुत बधाई। हमारे बाबूजी की याद में हम लोग ने स्टूडेंट बूथ हाउस पे एक स्टॉल लगाया है, क्योंकि बाबूजी ने सिंधु सेवा मंडल के लिए अपनी पूरी जान दी है। उसी प्रेरणा को फिर से जागृत करने के लिए, याद दिलाने के लिए हम लोग ने एक स्टॉल लगाया है। वहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, सभी लोग ले रहे हैं। धन्यवाद। सालों से बनाया जा रहा है, पूज्य झूलेलाल का महोत्सव मनाया जाता है। ये आज अयोध्या में मनाया जा रहा है। हम लोग का जो महोत्सव है 19, 20, 21 अगस्त को मनाया जाता है अक्सर। आज क्या क्या प्रोग्राम हुए? आज हम लोग की शोभा यात्रा निकल रही है, जो रामनगर होते हुए, फतेहगंज होते हुए, चौक होके सीधे हम लोग जाएंगे रिकाबगंज से बाद हम लोग विसर्जन करने निकल जाएंगे गुप्तार घाट। किस मौके पर अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम समाज में कहना चाहते हैं कि हमेशा मिलजुल के चलें, भाईचारा बना के रखें और देश के प्रति हमेशा वफादारी से विकास कार्य में समर्पित रहें। झांकियों में जैसा कि सामाजिक कुरीतियाँ दिखाई जाती हैं कि वो न हो जी, इसके लिए आप लोग कैसे तैयारी करते हैं? हम लोग बहुत दिनों से, मतलब बहुत महीनों से इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे कलाकार झांकियों के माध्यम से पूरे समाज को बहुत अच्छे अच्छे संदेश देते हैं कि आप इसमें चाहिए
और इसके साथ हम जो अनुपालन करेंगे हमेशा, तो हमारा समाज हमेशा अग्रसर रहेगा। अपना नाम क्या? मेरा संजय सावलानी। मैं संजय सावलानी पूरे जनपद वासियों को पूज्य झूलेलाल की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। झूलेलाल महोत्सव पूरे अयोध्या जनपद में स्थानीय सिंधी समाज द्वारा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये हर्षोल्लास इस साल इतना गुना ज़्यादा इसलिए भी है कि कोविड की वजह से संपूर्ण देश के साथ में हमने भी अपने 30 त्यौहार नहीं मनाए, और 2 साल न मनाने के बाद आज पूरे जोश खरोश के साथ हम पूरे हमारे युवा, बाल, वृद्ध, नर नारी सब लोग पिछले 40 दिन से पूजा अर्चन कर रहे हैं, और 40 दिन पूजा अर्चन करने के बाद भगवान की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित किया जाएगा। उस हेतु शोभा यात्रा निकाली गई है। यह हमारा प्रयास रहता है सिंधी समाज का कि हम अब धार्मिक महोत्सव अपना पूरा करने के साथ साथ सामाजिकता का संदेश भी दें, जिसमें हम पूरे खरे उतरते हैं। इस बार भी आप देखेंगे प्रभु की आस्था के साथ साथ जो पीछे झांकियाँ चल रही हैं, धार्मिक झांकियाँ तो ही हैं, भगवान विट्ठल की झांकी बहुत सुंदर है, पर साथ साथ महंगाई पे भी झांकियाँ हैं, साथ साथ बच्चे जो मोबाइल की आदत पाल बैठे हैं उस पे भी झांकियाँ हैं, साथ साथ आतंकवाद पे भी झांकियाँ हैं, और अन्य विषय महंगाई पे भी झांकियाँ हैं। ऐसे विषयों को निकालते हैं जो जनमानस को जागरूक कर सके। और इस पूरे जुलूस में ये रामनगर से शुरू होता है और मकबरा, फतेहगंज चौक,